स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का जो हम सीरीज चला रहे थे उसमें हमने 5 तक का 4 तक का हमने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज का ये जो वीडियो होगा वो सीरीज नंबर 5 होगा। तो चलिए आइए जल्दी से हम लोग अपना फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बहुत कम समय में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारा ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सके और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला है, बाजार नियंत्रण संबंधित सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूछ देगा क्वेश्चन एग्जाम में कि बाजार नियंत्रण मतलब बाजार को कंट्रोल करने से संबंधित ये जो सुधार थे वो किसने किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था। तो यहाँ पे पूछ देगा कि दासों का सबसे बड़ा शौकीन कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। वो बहुत सारे दासों को रखना पसंद करता था। उसे अपने आसपास दासों को रखना बहुत ही अच्छा लगता था। चलिए अगला देख लेते हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया था। तो इब्न बतूता ने अपने किताब में, उसने जो किताब लिखी है उसमें बताया है दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताया है। चलिए अगला है। भारत में बाबर की पानीपत विजय 1526 का प्रमुख कारण तोपों का प्रयोग था। तो बाबर जो पानीपत का जो युद्ध था, उसने जो विजय प्राप्त किया था वो कैसे उसने प्राप्त किया था, तो वो तोपों की वजह से उसने विजय प्राप्त किया था। चलिए अगला है। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। कह देगा कि वेनिस का सौदागर जो मार्को पोलो था वो कुबलई खां के दरबार में आया था। पूछ देगा किसके दरबार में आया था, तो कुबलई खां के दरबार में आया था। चलिए अगला है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो इसको किसने बनवाया था, सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बीबीआई है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला है। अलवार विष्णु के तथा नयनार शिव के उपासक थे। यहाँ पे पूछ लेगा कि अलवार जो है वो विष्णु भगवान को मानते थे और नयनार जो है वो शिव जी को मानते थे। तो अलवार यहाँ पे विष्णु जी की पूजा करते थे और नयनार जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, जब यहाँ लिखा रहेगा नयनार तो नयन यहाँ कहने का मतलब है, नयन मतलब आंख होता है और शिव जी के पास ही तीसरी आंख है। तो नयनार जो है वो किसके उपासक थे, तो शिव जी के। और बाकी यहाँ जो बच गया वो अलवार के हो जाएंगे, विष्णु जी के हो जाएंगे। ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों बगल घूमती है। चलिए अगला है। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां जो है कब बंगाल का नवाब बना था, तो ये आपको यहाँ बताना है। तो 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। कौन बना था, तो अलीवर्दी खां बना था। चलिए अगला है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी में 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसको डेट के साथ पूछा जाता है। 23 जून 1757, ये पूरा आप याद कर लेंगे। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। चलिए अगला है। जब सम, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होती है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। उसे उससे क्या होता है, उससे बेरोजगारी पैदा होता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट है। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में स्थित है। पूछ लेगा आपसे कि वाटरलू का जो मैदान है वो कहाँ पे है, तो ये बेल्जियम में हो जाएगा। चलिए अगला है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो में आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति के लिए पुरस्कार जो दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है, तो ओस्लो में दिया जाता है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है। किसी किसी निगम में लेनदार बॉन्ड हार्डर बंध पत्र धारक होते हैं। किसी निगमन में के लेनदार बॉन्ड हार्डर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी का क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, बस इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला है।
अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा और बीटा जो पार्टिकल्स थे उसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड रिपन था। हंटर कमीशन के समय उस समय इसका गठन जब हुआ था तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। चलिए अगला है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। महाद्वीप जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा हो जाएगा। चलिए अगला है। दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। तो जब दूध खराब होता है यानी कि फट जाता है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है ऐसा, क्योंकि दूध जो है उसमें मतलब बैक्टीरिया आ जाता है और विटामिन सी के कारण वो फट जाता है, खराब हो जाता है। चलिए अगला है। जलियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा गांधी जी के केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ पे जलियनवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियनवाला बाग हत्याकांड। तो इसी के विरोध में यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और गांधी जी ने भी केसरे हिंद की उपाधि जो इन्हें मिली थी उन्होंने लौटा दी थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था तथा लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द किया गया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो कर्जन के समय में हुआ था और इसको रद्द कब कर दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको रद्द कर दिया गया। अगला देखेंगे। काकोरी क्रांति षड्यंत्र 1925 में हुआ था। तो काकोरी कांड जो है वो कब हुआ था? तो वो होगा आपका 1925 में हुआ था। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अगला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो किसने बनवाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 1856 में बनाया था। 1856 में बनाया था। चलिए अगला है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो जापान शहर में है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा? तो टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो कहाँ है? तो जापान शहर में है। स्टॉक एक्सचेंज जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है वो टोक्यो जापान में है। चलिए अगला है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है, विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल जो है वो किस नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। फ्रेंड्स, मेरा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको ऐसे ये करके ये करें। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही कम समय में आप अपना जीके जीएस का रिवीजन इसी तरह करते रहें और आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। कुटीर कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। तो मतलब गांव में इलेक्ट्रिसिटी लाने से है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम से है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग वर्ड याद रखेंगे ज्योति। तो ज्योति का मतलब होता है लाइट, इसीलिए गांव में ये किस चीज से रिलेटेड है? तो गांव में लाइट लाने से इसका रिलेशन है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए अगला है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो पागल कुत्ते जब काट लेते हैं उससे क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया नाम का ये डिजीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान है। मोहन बागान कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये आपका कलकत्ता में हो जाएगा, कोलकाता में। आज के ये में कोलकाता में हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मोहन बागान कहाँ है? तो कोलकाता में है और 1889 में इसको बनाया गया था। चलिए अगला है। मैनरहिन रेखा रशिया, रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजन रेखा है। मैनरहिन रेखा जो है वो रशिया और फिनलैंड के बीच की रेखा है। अगला है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसको हम कहते हैं ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। चलिए अगला है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को ब्रज भाषा में लिखा है। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को कौन सी भाषा में लिखा है? तो ब्रज भाषा में लिखा है। अगला है। अजंता के चित्र अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई गई है। अजंता में जो चित्र बनाया गया है वो कौन से स्टाइल में बनाया गया है? तो टेम्परा स्टाइल में बनाया गया है। अगला है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर 45 अंश है। कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, इन दोनों के बीच का जो अक्षांश का अंतर रेखा है वो कितने का डिफरेंस है? तो 45 अंश इसका डिफरेंस है। अगला है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर
किस वजह से लाल हो जाता है फ्रेंड्स? तो लाइकोपिन नाम का ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से टमाटर का रंग जो है वो लाल हो जाता है। चलिए अगला है, क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 में दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। तो क्रिकेट जो है सबसे पहले क्रिकेट मैच जो हुआ करता था, तो सबसे पहले भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण इसका कब किया गया था? तो 1966 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 केबी 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 किलो बाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला है, मधुबनी कला का संबंध बिहार से। तो मधुबनी कला जो है वो कहाँ पे फेमस है फ्रेंड्स? तो ये बिहार में मधुबनी कला जो है वो फेमस हो जाएगा। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। तो बनारस बीएचयू, जिसको हम आज कहते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। कब की थी? तो 1916 में की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। तो गांधार शैली को हम ग्रीक बौद्ध शैली भी कहकर पुकारते हैं। गांधार शैली को ही हम ग्रीक बौद्ध शैली भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आज का बस ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कालानौर में हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक आपसे पूछ लेगा कब हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष और 4 महीने की आयु में कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य विकसित देशों से है। तो पहले विश्व के देश जो थे, इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? तो इसका मीनिंग हो जाएगा विकसित देश, मतलब डेवलप्ड कंट्री, इसका अर्थ यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।